सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज लेक्चर। आज का हमारा टॉपिक है लिंक लिस्ट और हम लिंक लिस्ट को एरे से कंपेयर करके भी देखेंगे कि किन मामलों में लिंक लिस्ट एरे से अच्छा है और किन मामलों में एरे लिंक लिस्ट से ज़्यादा अच्छा है। तो सो लेट्स स्टार्ट। जैसे आप सभी देख सकते हैं, एक्सप्लोरिंग द फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स एंड इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ लिंक लिस्ट। आज के लेक्चर में हम टॉपिक कवर करेंगे लिंक लिस्ट का इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद हम जानेंगे लिंक लिस्ट की डेफिनेशन, उसके बाद हम देखेंगे लिंक लिस्ट कितना टाइप्स के होते हैं, उसके बाद हम देखेंगे लिंक लिस्ट में कौन कौन से ऑपरेशंस किए जा सकते हैं। उसके बाद सबसे बड़ी चीज़, लिंक लिस्ट के एडवांटेजेस, डेटा स्ट्रक्चर। लिंक लिस्ट एक टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है, जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को। तो उसके हम एडवांटेजेस जानेंगे कि वो डेटा स्ट्रक्चर में किस तरह से हेल्प करता है डेटा स्टोरिंग में। फिर उसके बाद हम देखेंगे लिंक लिस्ट के लिमिटेशंस। अगर किसी चीज़ का एडवांटेजेस है तो लिमिटेशंस भी होना पॉसिबल है, तो उसके लिमिटेशंस भी जानना हमारे लिए ज़रूरी है कि उसके अलावा हम कौन सी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं लिंक लिस्ट के अलावा। उसके बाद हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ लिंक लिस्ट, मतलब लिंक लिस्ट कौन कौन सी चीज़ों में अप्लाई की जा सकती है। उसके बाद हम देखेंगे कॉन्क्लूजन। सो लेट्स स्टार्ट। Definition of linked list. A linked list is a linear data structure consisting of a sequence of nodes. लिंक लिस्ट एक टाइप का लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ नोड्स। एक सीक्वेंशियल अरेंजमेंट ऑफ नोड्स होता है, उसको लिंक लिस्ट कहते हैं। वेयर ईच नोड कंटेन्स अ डेटा एलिमेंट एंड अ रेफरेंस दैट इज लिंक टू द नेक्स्ट नोड। उसमें हर एक नोड में, लिंक लिस्ट के हर एक नोड में एक डेटा एलिमेंट होगा और एक लिंक होगी जो पॉइंट करेगी नेक्स्ट नोड को। जैसे कि आप ये डायग्राम में देख सकते हैं, ये है हेड नोड, उसके बाद ये है बीच के नोड्स और उसके बाद ये है नल नोड। तो यहाँ पे डेटा एलिमेंट ये रहा और उसके बाद नेक्स्ट नोड को पॉइंट करते हुए एक रेफरेंस लिंक है। अनलाइक एरेज, ये पॉइंट पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करिएगा। अनलाइक एरेज, लिंक लिस्ट प्रोवाइड डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, efficient insertions and deletions and flexible size। अगर हम अरे से लिंक लिस्ट को कंपेयर करें तो लिंक लिस्ट प्रोवाइड डायनामिक मेमोरी एलोकेशन अनलाइक एरेज। एरेज में क्या होता है, फिक्स मेमोरी एलोकेशन होता है। लिंक लिस्ट क्या है, मेमोरी एलोकेट डी एलोकेट करता रहता है, इसलिए उसमें डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता है। एफिशिएंट इंसर्शंस एंड डिलीशंस, लिंक लिस्ट ऑल्सो सपोर्ट एफिशिएंट इंसर्शंस एंड डिलीशंस and they are also flexible in size, unlike arrays. However, they have slower access times and require extra memory for storing the links. In comparison to array, linked list के पास slower access time होता है और उनको extra memory लगती है for storing the links। वो जो reference link हमने पढ़ी थी, ये जो next node लिखा हुआ है, point कर रहा है B के तरफ, उसको store करने के लिए extra memory linked list को लगती है। Understanding the structure of linked list is crucial for efficient algorithm design। हम देखेंगे टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट इंक्लूडिंग सिंगली लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट एंड सर्कुलर लिंक लिस्ट। इन अ सिंगली लिंक लिस्ट ईच नोड हैज़ अ लिंक टू द नेक्स्ट नोड। पहले बात करेंगे सिंगली लिंक लिस्ट की। तो ये रहा सिंगली लिंक लिस्ट। इसमें क्या होता है कि इसमें हम सिर्फ वन डायरेक्शन में नेविगेशन कर सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे रहा ए नोड, बी नोड, सी नोड, डी नोड एंड द लास्ट वन नन नोड, और ये रहा हेड नोड। तो यहाँ पे सिर्फ फॉरवर्ड नेविगेशन पॉसिबल है, इसलिए इसको सिंगली लिंक लिस्ट बोलते हैं। इस ये ए का नेक्स्ट नोड बी की तरफ पॉइंट कर रहा है और ए की डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। इन अ डबली लिंक लिस्ट ईच नोड हैज लिंक्स टू बोथ द नेक्स्ट एंड द प्रीवियस नोड। सिंगली और डबली में ये अंतर है कि हेड नोड के बाद जो नेक्स्ट नोड आता है उस, तो वो जो नेक्स्ट नोड है वो ए और बी दोनों की तरफ पॉइंट करता है, मतलब उसमें हम फॉरवर्ड नेविगेशन भी पॉसिबल है और बैकवर्ड नेविगेशन भी पॉसिबल है, तो इसलिए उसको डबली लिंक लिस्ट बोलते हैं। सर इसके बाद हम आते हैं सर्कुलर लिंक लिस्ट। सर्कुलर लिंक लिस्ट फॉर्म अ लूप बाय लिंकिंग द लास्ट नोड बैक टू द फर्स्ट नोड। अब जैसे ही नाम सजेस्ट कर रहा है हमें सर्कुलर, तो सर्कुलर लिंक लिस्ट फॉर्म अ लूप बाय लिंकिंग द लास्ट नोड। जो लास्ट नोड उसका होगा लिंक लिस्ट का, वो वापस पॉइंट करेगा अपने हेड नोड की तरफ या फर्स्ट नोड की तरफ, इसलिए उसे सर्कुलर लिंक लिस्ट बोलते हैं। अब सर्कुलर लिंक लिस्ट भी दो टाइप की होती है, सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट और सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट। तो सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट में, जैसा सिंगली लिंक लिस्ट में था कि वन डायरेक्शन में नेविगेशन पॉसिबल है, इन ओनली वन डायरेक्शन, एंड इन सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट दोनों तरफ नेविगेशन पॉसिबल है। अब हम देखेंगे ऑपरेशंस ऑन लिंक लिस्ट। हम लिंक लिस्ट पर कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। लिंक लिस्ट सपोर्ट वेरियस ऑपरेशंस इंक्लूडिंग इंसर्शन, डिलीशन, ट्रैवर्सल एंड सर्चिंग। लिंक लिस्ट चार तरह का ऑपरेशन सपोर्ट करता है, जैसे कि डेटा इंसर्शन, डेटा डिलीशन, ट्रैवर्सल एंड सर्चिंग।
डेटा से यहाँ पे मेरा मतलब है एलिमेंट से, डेटा एलिमेंट से। इंसर्शन इन्वॉल्व्स एडिंग अ न्यू नोड एट अ स्पेसिफिक पोजीशन। इंसर्शन का मतलब होता है एडिंग अ न्यू नोड एक कोई भी स्पेसिफिक पोजीशन पे। डिलीशन रिमूव्स अ नोड फ्रॉम द लिस्ट। लिंक लिस्ट से कोई भी नोड को हटाने को डिलीशन बोला जाता है। ट्रेवर्सर इन्वॉल्व्स विजिटिंग ईच नोड इन द लिस्ट सिक्वेंशियली। ट्रेवर्सर मीन्स हर एक नोड को विजिट करना लाइन बाय लाइन। सर्चिंग एम्स टू फाइंड अ स्पेसिफिक एलिमेंट विद इन द लिस्ट। सर्चिंग का मतलब होता है कोई भी स्पेसिफिक एलिमेंट या नोड को फाइंड करना वो लिंक लिस्ट के अंदर से। अंडरस्टैंडिंग दीज ऑपरेशंस इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिवली मैनिपुलेटिंग लिंक लिस्ट। अगर हमें ये ऑपरेशंस आते हैं तो हम लिंक लिस्ट का यूज़ और अच्छे से कर पाएंगे। एडवांटेजेस ऑफ लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट ऑफर्स सेवरल एडवांटेजेस। दे प्रोवाइड डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है लिंक लिस्ट का। अलाउिंग एफिशिएंट मेमोरी यूटिलाइजेशन। इंसर्शंस एंड डिलीशंस कैन बी डन इजीली विदाउट शिफ्टिंग एलिमेंट्स। सबसे बड़ा एडवांटेज तो एक हो गया लिंक लिस्ट का कि ये डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन को सपोर्ट करता है, और इसी वजह से क्योंकि वो मेमोरी एलोकेट और एलोकेट करता रहता है, इसलिए वो मेमोरी को एफिशिएंटली यूटिलाइज करता है इन कंपैरिजन टू एरे। इंसर्शन एंड डिलीशन कैन ऑल्सो बी डन इजीली विदाउट शिफ्टिंग एलिमेंट्स। बिना कोई दूसरे एलिमेंट को हाथ लगाए हम इंसर्शन और डिलीशन इस या लिंक लिस्ट में कर सकते हैं। लिंक लिस्ट ऑल्सो अलाउ फ्लेक्सिबल साइज। लिंक लिस्ट का साइज फ्लेक्सिबल होता है एज मेमोरी कैन बी एलोकेटेड एज नीडेड। ये बात हमने डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में कर ली है। एडिशनली लिंक लिस्ट फैसिलिटेट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एडवांस डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। अंडरस्टैंडिंग these advantages enables efficient problem solving. लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एडवांस डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम को सपोर्ट करता है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि किसी चीज़ के एडवांटेजेस होते हैं तो उसके साथ उसके कुछ कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं, तो हमें पता रहना चाहिए कि हमें लिंक लिस्ट को कहाँ पर यूज़ करना है और कहाँ पर नहीं। तो इसके लिए हमें लिंक लिस्ट के लिमिटेशन जानना ज़रूरी है। डिस्पाइट देयर एडवांटेजेस लिंक लिस्ट हैव सम लिमिटेशंस। अब वो लिमिटेशंस क्या है देखते हैं हम आगे। दे हैव स्लोअर एक्सेस टाइम्स कंपेयर टू एरेज। एरे के कोई भी एलिमेंट को हमें अगर एक्सेस करना है तो वो फास्टर होता है लिंक लिस्ट के कंपैरिजन में, क्योंकि एरे में हम डायरेक्ट एलिमेंट को ट्रेवर्स कर सकते हैं, पर लिंक लिस्ट में हमें एलिमेंट को ट्रेवर्स करना पड़ता है सिक्वेंशियली लाइन बाय लाइन। रैंडम एक्सेस टू एलिमेंट्स इज नॉट पॉसिबल इन लिंक लिस्ट, जैसे कि मैंने पहले बताया। लिंक लिस्ट ऑल्सो रिक्वायर एडिशनल मेमोरी फॉर स्टोरिंग लिंक्स बिटवीन द नोड्स। लिंक लिस्ट को मेमोरी एरे से ज़्यादा इसलिए लगती है क्योंकि वो रेफरेंस या लिंक का स्टोरेज भी लेता है, जिससे कि एलिमेंट आपस में रिलेट कर पाए। दिस लिमिटेशन शुड बी कंसिडर्ड व्हेन चूजिंग अ डेटा स्ट्रक्चर फॉर स्पेसिफिक एप्लीकेशन। अगर हमें डेटा स्ट्रक्चर के कोई भी एप्लीकेशन में हमें जाना है तो ये लिमिटेशन हमें कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि लिंक लिस्ट के लिमिटेशंस क्या है और वहाँ पे लिंक लिस्ट हमें यूज़ नहीं करना है। अब हम आते हैं एप्लीकेशंस ऑफ लिंक लिस्ट को। लिंक लिस्ट फाइंड एप्लीकेशन इन वेरियस डोमेन्स। दे आर कॉमनली यूज्ड इन इम्प्लीमेंटिंग स्टैक्स एंड क्यूज। स्टैक्स एंड क्यूज को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी लिंक लिस्ट का यूज़ किया जाता है। Linked lists are also utilized in graph algorithm, hash tables, and memory management system. ग्राफ एल्गोरिदम, हैश टेबल्स, मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम्स में लिंक लिस्ट का यूज़ किया जाता है। Their dynamic nature and efficient insertions and deletions make them suitable for scenarios where the size of the data changes frequently. लिंक लिस्ट का एप्लीकेशन सबसे बेस्ट नहीं होता है जहाँ पर डेटा का साइज फ्रीक्वेंटली चेंज होता है, क्योंकि उनके पास डायनेमिक नेचर है। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन को लिंक लिस्ट सपोर्ट करता है और एफिशिएंट इंसर्शन को भी सपोर्ट करता है। तो उससे क्या होता है कि डेटा का इंसर्शन और डिलीशन फटाफट होता रहता है, जिससे कि लिंक लिस्ट का सबसे अच्छा उपयोग हो पाता है। अंडरस्टैंडिंग दिस एप्लीकेशंस एक्सपांड द रेंज ऑफ प्रॉब्लम दैट कैन बी सॉल्व यूजिंग लिंक लिस्ट। तो हम कंक्लूजन पे आते हैं। इन कंक्लूजन, लिंक लिस्ट आर फंडामेंटल डेटा स्ट्रक्चर वाइडली यूज इन कंप्यूटर साइंस, जैसे कि हम सब जानते हैं। दे प्रोवाइड डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, एफिशिएंट इंसर्शंस एंड डिलीशंस। ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3 पॉइंट। एंड फ्लेक्सिबल साइज, ये चौथा है। अंडरस्टैंडिंग द टाइप्स, ऑपरेशंस एंड एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ लिंक लिस्ट इज एसेंशियल फॉर एफिशिएंट एल्गोरिदम डिजाइन। हमें कोई भी अगर एल्गोरिदम बनाना है, कोई भी प्रोसेस करने के लिए, तो हमें उसका एडवांटेजेस, लिमिटेशंस लिंक लिस्ट के पता होने चाहिए, जैसे कि हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया। तो हम एफिशिएंटली लिंक लिस्ट को यूज़ कर पाएंगे। हमें पता होना चाहिए कहाँ पर लिंक लिस्ट यूज़ होगी। एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, by exploring the fundamental structures of linked list, we have gained valuable insights into their significance and applications in various domains. Thank you everyone for the lecture, for seeing the lecture. If you have any questions, then you can contact me at this Gmail,
And for any suggestions, if you can give me any suggestions regarding the video, then you can also contact on this mail. Thank you everyone.